देश में आए दिन कोरोना वायरस का जो केस है वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी दौरान जो है सरकार द्वारा कई जो क्षेत्रों में छूट भी दे दी गई है। उसके बावजूद कोरोना मामले जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पंचकुला के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है कोरोना वायरस के जो केस बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से जो है सरकार को प्रयास करने चाहिए ताकि जो है कोरोना वायरस के जो केस आगे ना बढ़ सके और लोगों में जो है ये वायरस ना फैल सके। क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र कुमार। जितने जिस प्रकार से अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा छूट दे दी गई है, मॉल्स, दुकानें और जो है कई बॉर्डर भी खोल दिए गए हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रयास सही है? देखिए, व्यवस्था को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। पूर्व में सरकार ने लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे जो व्यवस्थाएं लागू की थी वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन समाज की या देश की ज़रूरत के अनुसार लॉकडाउन को खोला भी गया, कुछ चीज़ों की छूट भी दी गई। इस सारे के बीच में देश की जनता का, समाज के लोगों का अपना दायित्व बनता है कि वो एक जो शारीरिक दूरी है उसको बनाए रखें, कहीं भी भीड़ भाड़ ना इकट्ठा करें और जहाँ कहीं भी जाएं तो सुरक्षा के सारे उपाय जैसे सैनिटाइज़र, फेस मास्क और ग्लव्स वगैरह हाथों में डाल के ही जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी वाहन का इस्तेमाल ना करें। जहाँ भी जाएं तो एक जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कैसे करेंगे। जिस प्रकार से छूट दी गई है लॉकडाउन 5 में, उसके बाद जो है केसों की जो संख्या है, जो कोरोना वायरस के जो केस हैं वो डबल हो गए हैं, तो क्या मानते हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है कि छूट दी गई है और छूट दिया जाना बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि पहले जो कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन हुआ, उसमें ज़्यादातर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो मज़दूर, वो बहुत पिछड़ा था, उसको रोटी रोजी के लाले पड़े। तो सरकार इसके अंदर अच्छा प्रयास कर रही है और अब भी हम ये कहेंगे कि सभी का दायित्व है, आम जनता का भी दायित्व है और सभी सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी वो भी इसमें सहयोग करें कि कहीं भी ज़्यादा गैदरिंग ना हो और जहाँ कहीं केसेज है, ज़रूरत पड़ती है तो एक लिमिटेड दायरे में अगर उसमें फिर भी थोड़ा बहुत उसको लॉकडाउन किया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे देश को लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे तरीके से पिस जाएगी। तो इसलिए देश की व्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि गरीब आदमी ना पिसे, उनको रोजी रोटी मिलती रहे, वो भी साथ साथ चले और कोरोना की रोकथाम के प्रयास भी साथ साथ चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जी बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है और साथ में ही जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से भी लोगों को बचाना है। तो क्या कहेंगे भी किस तरह से बचाव किया जा सकता है, कैसे लोग जो है अपना काम धंधा भी करें और जो है वायरस से भी बचें? देखो, ये जैसे सरकार के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश के मुताबिक से चलना चाहिए। जैसे हमने साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, हर टाइम में हम कोशिश करें किसी बाहर की चीज़ों को ना छुएं और बाकी जितना भी हो सके हमें कोशिश करें घर में रहें। लेकिन लॉकडाउन में जैसे छूट मिली है, रेस्टोरेंट, मॉल्स खोलने के लिए, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, तो इससे कैसे रुकेगा वायरस? देखो जी, इसमें कम से कम कोशिश करो कि घर में से कम ज़रूरत के मुताबिक ही हम घर से बाहर जाएं। और जितना भी हुआ, जैसे स्कूल के बच्चों की बात आती है, ज़्यादातर अभी स्कूल के छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनके स्कूल वगैरह ना खोले जाए अभी, क्योंकि बच्चे अपनी नहीं मतलब इस टाइप की केयर कर सकते, बच्चों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि भाई अपने बच्चे को ठीक तरह से मतलब लेके जाएं स्कूल में, ठीक तरह से उसको लाएं और कोशिश करें उसको रोज़ाना कपड़े वगैरह रोज़ाना उसके बदलवाएं और ठीक तरह का उसको खाना पीना दें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कई राज्यों ने जो है अभी भी सख्ती बनाई हुई है। पंजाब की बात करें, शनिवार और एतवार को जो है लॉकडाउन किया गया है ताकि ज़्यादा कोरोना के वायरस के संक्रमण ना बढ़ सके। और पड़ोसी राज्य जो हिमाचल है वहाँ पे भी अभी लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही, लेकिन हरियाणा में आए दिन केस बढ़ रहे हैं। तो क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को ताकि उस पर जो है कंट्रोल पाया जा सके? मैं ये सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 का जो चल रहा है कि हमारा जो इस लॉकडाउन अब बदलना चाहिए और इसके अंदर जो वीक होता है ना, 7 दिन की बजाय 3 दिन की मोहलत देनी चाहिए। जैसे जो रोज़गार है, कोई दुकानदार है, कोई है, उनको हफ्ते में 3 दिन कार्य करने की परमिशन देनी चाहिए। बाकी उनको लॉकडाउन ऐसे 2 महीने और जारी रखना चाहिए ताकि लोगों का जो सामाजिक दूरी का और अपनी जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं उनको पर ध्यान पूर्वक से कार्य करें।
जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंचकुला के निवासी, जिनका कहना है कि आर्थिक व्यवस्था को भी बनाए रखना है और कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए उसकी जो गाइडलाइन है उसको भी जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पंचकुला से न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।